वेलकम दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। राजस्थान पशु परिचर एग्जाम भर्ती के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में अधिकतर बहुत से लोक देवता हो चुके और आज हम पढ़ने जा रहे थे वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ दोस्तों फेमस जो लोक देवताओं में से एक है। उनका जन्म सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में 1601 में जन्म हुआ। पिता का नाम आज सिंह राव जय सिंह राठौड़ के छोटे भाई थे। तो आज सिंह इनके पिता का नाम, बुआ जी का नाम मीराबाई, पत्नी का नाम कृष्णा कुंवर, गुरु का नाम भैरवनाथ जी। तो आइए देखते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी वीर कल्लाजी राठौड़, ठीक है। आज के हमारे लोग देता है वीर कल्लाजी राठौड़। राठौड़ वंश से संबंधित है दोस्तों, जिनका जन्म सामियाना गांव, जन्म की बात करें तो जन्म सामियाना गांव, सामियाना गांव, ठीक है। सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में हुआ। कहाँ हुआ? मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर में इनका जन्म हुआ। इनका पिता का नाम आस सिंह था। तो पिताजी पिताजी आस सिंह, ठीक है। पिता का नाम आस सिंह, जो कौन थे? राव जयमल राठौड़ के छोटे भाई थे, ठीक है। इनके बुआ का नाम था, इनकी बुआ जी, कौन सी की बुआ जी? मीराबाई। कौन सी बुआ जी? मीराबाई। और इनकी लुगाई को नाम का है जब कृष्णा कंवर। तो लुगाई को नाम कृष्णा कंवर, ठीक है, कृष्णा कंवर। अब चला यहाँ का गुरुजी को नाम, यहाँ को गुरुजी को नाम है दोस्तों भैरवनाथ। का है नाम? भैरवनाथ, भैरवनाथ। दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ को दोस्तों अवतार मान लिया जाता है, अवतार माना जाता है शेषनाग का अवतार। तो ये अवतार कौन का था? शेषनाग के अवतार, ठीक है। शेषनाग के अवतार कहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो प्रसिद्धि वीर कल्लाजी राठौड़ की प्रसिद्धि कहीं थी दोस्तों? चार हाथों वाला देवता। क्या थे? चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। चार हाथों वाला देवता, चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। नेक्स्ट इनके उपनाम की बात करें तो वीर कल्लाजी राठौड़ का काय काय नाम था? दूसरा काय काय नाम था दोस्तों? कल्याण, केहर, कमदच। कल्याण, कल्याण, केहर, कमधज, शेष, शेषनाग और बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी, इनके ये दोस्तों क्या है? उपनाम। अब बात करते हैं चार हाथों वाला देवता इनको क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसलिए कहा जाता है कि सन 1568 में अकबर ने चित्तौड़ किले पर क्या किया दोस्तों? अटैक किया। और उस समय उन्होंने अपने चाचा जयमल को कंधे पर लड़ाई में सहयोग दिए थे कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ उनके चाचा जयमल दोस्तों दोनों युद्ध के अंदर क्या थे? शामिल हो गए और अकबर की सेना के साथ युद्ध लड़े। जब दोनों चारों ओर से घिर गए और लड़ते लड़ते दोस्तों दोनों चाचा भतीजे चाचा भतीजो चाचा जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया। किसको? कल्ला जी। दोस्तों कल्ला जी को क्या? कल्ला जी अंधे हो गए और जयमल राठौड़ की क्या? गर्दन कट गई। तो उन्होंने जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध में दोस्तों वीरता दिखाई और वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसीलिए इनको चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं सन 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और युद्ध में कल्लाजी व उनके चाचा जयमल
ने भाग लिया। ठीक है। और जयमल की दोस्तों, जयमल अंधे हो गए और कल्ला जी की गर्दन कट गई। तो तो इस युद्ध में इस युद्ध में कल्ला जी ने अपने चाचा जयमल को कंधों पर जयमल को कंधों पर बिठाकर कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा। कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा। इसलिए इस युद्ध में इसलिए इस युद्ध में चार हाथों वाला चार हाथों वाला देवता कहे गए। ठीक है, चार हाथों वाला देवता कहे गए। कल्ला जी का सिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के भैरव पोल दरवाजे पर कटा था। तो पर लिख सकते हैं वीर कल्ला जी का सिर चित्तौड़ के ठीक है चित्तौड़ किले के भैरव पोल दरवाजे पर कल्ला जी का सिर चित्तौड़ किले के भैरव पोल दरवाजे पर कटा। ठीक है। धड़ उनके गांव रुंडेला तक पहुंचा। धड़ उनके गांव रुंडेला रुंडेला तक पहुंचा। ठीक है। और युद्ध में दोस्तों वीर गति प्राप्त की। रुंडेला में उनकी पत्नी कृष्णा कंवर महासती हुई। तो इनकी पत्नी कृष्णा कंवर रुंडेला गांव में पत्नी कृष्णा कंवर महासती हुई। मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर रुंडेला गांव। ठीक है। मेले का आयोजन मंदिर में मेले का आयोजन आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन आश्विन शुक्ल अष्टमी शुक्ल 8 के दिन दोस्तों को मेड़ो भरा है। और पुजारी होता है जो किरणधारी होता है। पुजारी कौन होता है? मंदिर के पुजारी को किरणधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरणधारी। क्या? किरणधारी। ठीक है। अब प्रसाद दोस्तों, वीर कल्लाजी राठौड़ के मंदिर के अंदर प्रसाद अफीम व केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इनके मंदिर में प्रसाद अफीम अफीम व केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दोस्तों इनके मंदिर अन्य मंदिरों में डूंगरपुर जिला गांव सामलिया में मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर। दोस्तों वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है? ये पूछा गया है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। छतरी भैरव पोल चित्तौड़गढ़ जिले किले में स्थित है। तो पर लिख सकते हैं भैरव पोल, जहां पर सिर गिरा था दोस्तों कटकर। तो भैरव पोल दरवाजे के पास ही चित्तौड़गढ़ किले में इनकी क्या है दोस्तों? छतरी बनी है। ठीक है। ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रमुख लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम आस सिंह था और इनके चाचा का नाम क्या था दोस्तों? जयमल राठौड़। ठीक है। बुआ जी का नाम मीराबाई, पत्नी का नाम कृष्णा कंवरी,
गुरु का नाम भैरवनाथ, अवतार शेषनाग के। प्रसिद्धि किस रूप में जाना जाता है? चार हाथों वाले देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। और सन 1568 में अकबर ने जब चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया, तब इस युद्ध में कल्लाजी और उनके चाचा जयमल ने भाग लिया। तो इस युद्ध में वीर कल्लाजी राठौड़ की क्या की गर्दन कटी और जयमल की आंखें फूट गई। इस जयमल को कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़े और इस युद्ध में दोस्तों इनको चार हाथों वाला देवता कहा गया। इस युद्ध के अंदर कल्लाजी का सिर चित्तौड़ किले के बैरोपोल दरवाजे पर कटा और उनका धड़ दोस्तों गांव रुंडेला गांव तक पहुंचा। इसी रुंडेला गांव में इनकी पत्नी कृष्णा कौरी ने महासती हुई और जहां पर चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बैरोपोल दरवाजे पर इनका सिर कटा, वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया आरपीसी द्वारा। चित्तौड़गढ़ किले में मंदिर की बात करें, रुंडेला गांव, मेले का आयोजन आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन का मेला, पुजारी को किरणदारी कहा जाता है, प्रसाद अफीम और केसर का चढ़ाया जाता है। मंदिर दोस्तों अन्य मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में स्थित है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। कला संस्कृति का लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया कंटेंट आपको मिलता रहे। और वेलकम, थैंक यू, नमस्कार।